बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 59 का तर्जुमा, इनसे कहो अहले किताब, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हो वो उसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और दीन की उस तलीम पर ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और हमसे पहले भी नाजिल हुई थी, और तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 60 का तर्जुमा, फिर कहो क्या मैं उन लोगों की निशानदेही करूं जिनका अंजाम खुदा के यहाँ फासिकों के अंजाम से भी बदतर है, वो जिन पर खुदा ने लानत की, जिन पर उसका गजब टूटा, जिनमें से बंदर और सुअर बनाए गए, जिन्होंने तागूत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है और वो सबा साबीत से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। सूरत अल माइदा हाशिया नंबर 91 लतीफ इशारा है खुद यहूदियों की तरफ, जिनकी अपनी तारीख ये कह रही है कि बरहा वो खुदा के गजब और उसकी लानत में मुब्तला हुए। सुब्बत का कानून तोड़ने पर उनकी कौम के बहुत से लोगों की सूरतें मसखा हुई, हत्ता कि वो तनज्जुल की उस इंतहा को पहुंचे कि तागूत की बंदगी तक उन्हें नसीब हुई। बस कहने का मतलब यह है कि आखिर तुम्हारी बेहयाई और मुजवराना बेबाकी की कोई हद भी है कि खुद फसक व फजूर और इंतहाई इखलाकी तनज्जुल में मुब्तला हो, और अगर कोई दूसरा गिरोह खुदा पर ईमान लाकर सच्ची दीनदारी का तरीका इख्तियार करता है तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हो। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 61 का तर्जुमा, जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि कुफर लिए हुए आते हैं और कुफर ही लिए हुए वापस गए, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 62 का तर्जुमा, तुम देखते हो कि इनमें से बाकसरत लोग गुनाह और जुल्म और ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरी हरकत है जो ये कर रहे हैं। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 63 का तर्जुमा, क्यों इनके उलमा और मशाइख इन्हें गुनाह पर जबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते? यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा जिंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं।